ठीक है। अब हम डिस्कस कर रहे थे मोशन पैरामीटर्स, हम बेसिकली मोशन पैरामीटर्स डिस्कस कर रहे थे और उसी के अंदर हमने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशंस को डिस्कस किया। तो उसी मोशन पैरामीटर्स के अंदर अब हम डिस्कस करते हैं एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है, एवरेज स्पीड, इसके क्वेश्चंस करने हैं हमें। फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एक्सेलरेशंस के भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए ना, अब हमारे क्वेश्चन है न्यूमेरिकल्स ऑन एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। ठीक है ना, क्वेश्चन है कार इज ट्रेवल फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन बी। Now the car travel the total distance from station A to station B with the variable velocities. 1/3 of a total distance is traveled by a speed of 20 km per hour. Remaining 1/3, next 1/3 distance is traveled by a speed of 40 km per hour, and last 1/3 distance is traveled by 60 km per hour. What will be its average velocity या average speed? एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है तो स्पीड वेलोसिटी दोनों सेम रहेंगे, चेंज नहीं होगा। स्पीड वेलोसिटी चेंज कब होता है? जब डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होगी। तो आपको क्या बोला, ये क्वेश्चन है कि एक कार जो है वो स्टेशन ए से स्टेशन बी ट्रेवल कर रही है, इसके बीच का जो भी डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस का पहला 1/3 पार्ट वो किस डिस्टेंस से ट्रेवल कर रहा है? 20 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट 1/3 पार्ट जो है वो ट्रेवल कर रहा है 40 किलोमीटर पर आवर, और नेक्स्ट 1/3 पार्ट जो है वो ट्रेवल कर रहा है 60 किलोमीटर पर आवर। तो उसकी जर्नी का एवरेज स्पीड क्या होगा? एवरेज स्पीड ऑफ जर्नी, हाँ जी, कैसे कैलकुलेट करेंगे? एनीवन? ओके, एनीवन एल्स? और कोई क्या क्या लॉजिक यूज करेंगे? कृषा, मैत्री, प्रज्ञा, अंश, क्या लॉजिक यूज करेंगे इसके अंदर? एनीवन? किसी को कोई आइडिया? आंसर तो करें बेटा। धैर्य, मैत्री, आवाज आ रहा है मेरा? मैत्री कैसे करेंगे? ऑन करके चले गए लगता है, क्लास में नहीं है। गुड मॉर्निंग। तो अब देखिए कैसे करना है। देखिए एवरेज स्पीड का लॉजिक होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब यदि हमें ए से बी का जो टोटल डिस्टेंस है वो क्या मैं ले लेता हूं x किलोमीटर, कितना ले लेता हूं? x किलोमीटर।
कि भाई ए से बी का डिस्टेंस मुझे दिया हुआ नहीं है, तो टोटल डिस्टेंस मैंने ले लिया x किलोमीटर, तो इसका 1/3 कितना हो जाएगा x/3 किलोमीटर। नेक्स्ट 1/3 कितना हो जाएगा x/3 किलोमीटर। नेक्स्ट 1/3 कितना हो जाएगा x/3 किलोमीटर। देखिए टोटल डिस्टेंस a टू बी x है, तो इसका 1/3 हो गया, जैसे ये पॉइंट ले लिया c, ये ले लिया d, तो a टू c का डिस्टेंस x/3 किलोमीटर, c टू d का डिस्टेंस x/3 किलोमीटर। नेक्स्ट d टू b का डिस्टेंस कितना हो जाएगा x/3 किलोमीटर। अब देखिए ये जो इक्वल डिस्टेंस है वो अलग अलग स्पीड से ट्रेवल करेगी, तो टाइम अलग अलग लगेगा। देखिए आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं और आप अलग अलग स्पीड से जा रहे हैं, तो टाइम अलग अलग लगेगा। तो भाई ए से सी जाने का टाइम सपोज t1 है, कितना है t1, तो टाइम क्या होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो x/3, ये डिस्टेंस हो गया, स्पीड है 20, तो टाइम कितना हो गया x/60 आवर्स। नाउ नेक्स्ट वाला पार्ट, नेक्स्ट x/3 डिस्टेंस ट्रेवल करने का टाइम है t2, तो ये हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड x/3 इंटू 40, यानी कितना हो गया x/120 आवर। नेक्स्ट टाइम है कि नेक्स्ट x/3 डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए टाइम है t3, ये हो गया x/3 इंटू 60, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो t3 हो गया x/180 आवर्स। अब टोटल टाइम ऑफ जर्नी है t इक्वल्स टू t1 प्लस t2 प्लस t3, तो ये हो गया x/60 प्लस x/120 प्लस x/180, ये एलसीएम ले लिया 180, तो नहीं 180 से नहीं चलेगा, 180 नहीं होगा, एलसीएम लेना पड़ेगा 6, 12 और 18 का एलसीएम 36 ले 360 लेना पड़ेगा, तो ये हो गया 6x प्लस ये 3x प्लस 2x, ये हो गया 11x/360, कितना हो गया 11x/360 आवर्स। ये टोटल टाइम हो गया, क्या हो गया टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस कितनी है, टोटल डिस्टेंस है x, ए से बी का डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस है x किलोमीटर, और टोटल टाइम मैंने निकाल लिया जर्नी का, कितना आया 11x/360 आवर्स। तो अब आ गई एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड होगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस है x, टोटल टाइम है 11x/360, 360 ऊपर चला जाएगा, x से x कैंसिल, तो आपका एवरेज स्पीड आ गया 360/11 किलोमीटर पर आवर। इज इट क्लियर? तो देखिए जब भी आप एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी निकालें, तो जो बेसिक डेफिनेशन है वो लॉजिक आपको यूज करना है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, a car is travel from station A to station B with a speed of 60 km per hour and return back from station B to station A with a speed of 90 km per hour. What will be the average speed of journey? अब देखिए सेम वही लॉजिक यूज करेंगे, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो देखिए मैंने सपोज किया कि भाई ए से बी का जो डिस्टेंस है, ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो x किलोमीटर, कितना है x किलोमीटर।
एक्स किलोमीटर पर आवर, एक्स किलोमीटर। अब ए से बी जब जाएगा तो टाइम अलग लगेगा क्योंकि स्पीड अलग है, और बी से ए आएगा तो टाइम अलग लगेगा क्योंकि स्पीड अलग है। सो टाइम t1 इज टाइम टेकन बाय कार टू ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी, ये हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है x, स्पीड है 60, तो x बाय 60 आर। t2 क्या हो जाएगा, टाइम टेकन बाय कार टू ट्रेवल फ्रॉम b टू a, तो ये हो जाएगा d बाय स्पीड यानी x बाय 90। टोटल टाइम ऑफ जर्नी हो जाएगा दैट इज t1 प्लस t2, तो ये हो गया x बाय 60 प्लस x बाय 90, एलसीएम आ गया 180, 3x प्लस 2x, ये हो गया 5x बाय 180, कितना हो गया 5x बाय 180। इज इट क्लियर, यहां तक समझ में आया बेटा? ये आपने क्या ये निकाल लिया, टोटल टाइम ऑफ जर्नी निकाल लिया। अब टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, टोटल डिस्टेंस ऑफ जर्नी, देखिए ए से बी गया x और बी से ए आया x, तो x और x 2x किलोमीटर, ठीक है। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस है 2x, टोटल टाइम है 5x बाय 180, तो ये x से x कैंसिल हो गया, ये हो गया 360 बाय 5, ये हो गया 7 और इंटू 5, 75 किलोमीटर पर आवर। कितना हो गया 75 किलोमीटर पर आवर। इज इट क्लियर? सो आज हम यहीं तक डिस्कस करते हैं, इसमें और भी वैरायटी है, एवरेज वेलोसिटी के भी कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, एवरेज एक्सेलरेशन, फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड वेलोसिटी के भी क्वेश्चंस, मिक्सअप क्वेश्चंस, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन। ओके, क्या कह रहे हैं? हाँ सर 72 आया, सही बोला, 72 75 75 टू द 10 72 आया, ठीक है। ये समझ में आया बेटा? ठीक है, तो इसको और हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट सेशन के अंदर। ये टाइमिंग सेट है सबको, 7 o'clock चलेगा, 7:15। लास्ट सेशन के अंदर हमने एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे, तो आज ही उसके कंटिन्यूएशन में कुछ क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रहा हूँ। एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, देन इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन से रिलेटेड आज कुछ क्वेश्चंस हम थोड़ा सा सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 7 meter. Now in 40 minutes it completes 2.5 laps of सर्कुलर पाथ। क्या कर रहा है, 40 मिनट्स के अंदर वो सर्कुलर पाथ के 2.5 लैप्स कंप्लीट कर रहा है। कितने लैप्स पूरे कर रहा है, 2.5 लैप्स। सो व्हाट विल बी इट्स एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। इसका एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या रहेगा? तो देखिए, एवरेज स्पीड क्या होता है,
एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, अब मुझे कैलकुलेट करना है टोटल डिस्टेंस इन 2.5 लैप्स। मतलब 2.5 राउंड्स उसने जब निकाले तो उसकी टोटल डिस्टेंस कितनी है वो मुझे कैलकुलेट करनी है। तो देखिए इन 1 लैप डिस्टेंस ट्रेवल कितनी होगी, दैट इज 2 पाई आर। जब एक राउंड पूरा कर रहा है तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 2 पाई आर। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 7 तो कितना हो गया 44 मीटर। सो टोटल डिस्टेंस इन 2.5 लैप्स कितनी हो जाएगी, 44 इंटू 2.5, यानी 2.5 को मैं लिख दे रहा हूँ 5/2। तो ये हो गया 22 इंटू 5 यानी 110 मीटर। कितनी डिस्टेंस हो गई, 110 मीटर। टोटल डिस्टेंस हो गई 110 मीटर। टोटल टाइम 40 मिनट है, तो इसको मैं सेकंड्स में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। तो टोटल टाइम हो गया 40 मिनट्स यानी 40 इंटू 60 2400 सेकेंड्स। कितना हो गया, 2400 सेकेंड्स। ये आपका टोटल टाइम हो गया। तो अब एवरेज स्पीड आ जाएगी, टोटल डिस्टेंस है 110, टोटल टाइम है 2400 सेकेंड्स। तो ये हो गया 11/240 मीटर पर सेकेंड। कितना हो गया, 11/240 मीटर पर सेकेंड। ये आपका एवरेज स्पीड आ जाएगा। अब है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, देखिए पर्सन ने यहां से शुरू किया, एक लैप पूरा किया, ये फर्स्ट लैप हो गया, ये सेकंड लैप हो गया। तो 2 लैप के अंदर उसकी डिस्प्लेसमेंट 0 है, क्योंकि जहां से शुरू हुआ था वहीं पर आ गया वो। अब नेक्स्ट जो लैप लेगा, थर्ड लैप लिया तो ये यहां आया, तो ये इसकी क्या हो गई, टोटल डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि ये इनिशियल पोजीशन ये फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डायामीटर। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया डायामीटर ऑफ सर्कल, और इसकी वैल्यू हो गई 7 इंटू 2 यानी 14 मीटर। कितनी हो गई, 14 मीटर। तो अब टोटल टाइम अगेन वही है 2400 सेकेंड। तो 14 डिवाइड बाय 2400, टोटल डिस्प्लेसमेंट है 14, टोटल टाइम है 2400। ये हो गया 7/1200 मीटर पर सेकेंड। ये एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। इज इट क्लियर? बाकी लोगों को समझ में आया? अंश बेटा समझ में आया आपको? अंश समझ में आया बेटा? चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, a particle is moving in a straight line, cover the half of the distance with a speed of 3 meter per second. Other half of the distance is covered with a 2 equal time interval with the speed of 4.5 meter per second and 7.5 meter per second, respectively. Average speed of the particle during the motion. क्वेश्चन क्या बोला है, that a particle is travel in a straight line path. मतलब वो क्या कह रहा है कि A से B जो जा रहा है वो स्ट्रेट लाइन पाथ में जा रहा है. अब जो टोटल डिस्टेंस उसने ट्रेवल करी उसका हाफ जो डिस्टेंस है, जैसे C मिड पॉइंट हो गया तो हाफ जो डिस्टेंस है वो ट्रेवल कर रहा है स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. अब रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस जो है दैट इट विल बी ट्रेवल इन अ 2 इक्वल टाइम इंटरवल. Remaining half of the distance is covered with a 2 equal time interval with a speed of 4.5 meter per second and 7.5 meter per second. अब remaining जो distance है उसको वो 2 equal half time interval है. ये जो speed है travel in 2 equal time interval. और यहाँ इसकी स्पीड कितनी है, 4.5 मीटर पर सेकेंड और 7.5 मीटर पर सेकेंड. तो एवरेज स्पीड पूछा है उसने. जर्नी का एवरेज स्पीड क्या होगा ये आपको पूछा है. तो अब देखिए एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. ठीक है. अब देखिए टोटल डिस्टेंस, लेट सपोज हम डिस्कस कर ले लेते हैं. लेट सपोज डिस्टेंस बिटवीन A टू B हमारी क्या है, x मीटर. कितनी है, x मीटर. A से B तक का डिस्टेंस x मीटर है. नाउ A से अब टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू ट्रेवल A टू C. A टू C देखिए ये डिस्टेंस है x/2 और ये डिस्टेंस है x/2. तो टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू ट्रेवल डिस्टेंस A टू C, तो ये हो गया t1. t1 की वैल्यू ले ली. डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस है मेरी x/2 और स्पीड है मेरी 3. ये हो गया x/6 सेकेंड. कितनी हो गई, x/6 सेकेंड. अब जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो रिमेनिंग डिस्टेंस वो 2 इक्वल टाइम इंटरवल में ट्रेवल कर रहा है. तो नाउ डिस्टेंस बिटवीन C टू B आपको कितनी होगी, x/2 मीटर. और ये जो x/2 मीटर वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो 2 इक्वल टाइम इंटरवल में ट्रेवल कर रहा है. लेट्स सपोज कि इक्वल टाइम इंटरवल है t. इक्वल टाइम इंटरवल क्या है, t नहीं लेके t2 ले लेते हैं. सॉरी, इक्वल टाइम इंटरवल क्या है, t2. या इस टाइम ऐसा बोल दें कि भाई C से B जो डिस्टेंस ट्रेवल किया ये t2 टाइम में ट्रेवल किया है. और ये जो t2 होगा देखिए कैसे आएगा, टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू ट्रेवल डिस्टेंस from C to B is t2. अब t2 की वैल्यू कैसे आई देखिए, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. तो टोटल डिस्टेंस है x/2 और इसको मैं कैसे ले रहा हूं, 4.5 इंटू t2/2 प्लस 7.5 इंटू t2/2. ये इक्वेशन कैसे बनी देखिए, ये टोटल डिस्टेंस x/2 है और इस x/2 डिस्टेंस को कैसे ट्रेवल कर रहा है, आधा टाइम इक्वल टाइम में 4.5 मीटर पर सेकेंड से और आधे टाइम 7.5 मीटर पर सेकेंड से. यानी टोटल टाइम t2 है तो उसका आधा हो गया t2/2 और उसको ट्रेवल कर रहा है 4.5 मीटर पर सेकेंड से. तो स्पीड इनटू टाइम और ये स्पीड इनटू टाइम. तो इससे आपको t2 की वैल्यू मिल जाएगी.
तो T2 की वैल्यू क्या आई देखिए, x/2 इज इक्वल टू ये 4.5/2 प्लस 7.5/2 इंटू T2 मल्टीप्लीकेशन में, तो 4 और 7 11 11 और 0.5 12 12, ठीक है। तो इसको सॉल्व करें हम, तो x/2 इज इक्वल टू 12t/2 12t2/2, 2 से 2 कैंसिल, t2 की वैल्यू हो जाएगी x/12 सेकेंड। कितनी हो जाएगी? x/12 सेकेंड। तो टोटल टाइम ऑफ जर्नी आ जाएगा x/6 प्लस x/12, 12 एलसीएम ले लिया, ये हो जाएगा 12/6, 2 इंटू एक्स, 2x प्लस एक्स, ये हो गया 3x/12 सेकेंड। तो टोटल डिस्टेंस है x मीटर, टोटल टाइम है 3x/12। तो एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी देखिए, एवरेज स्पीड आ गई टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस है x और टोटल टाइम है 3x/12, x से x कैंसिल, 12/3 यानी 4 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी आ जाएगी एवरेज स्पीड। ये आया समझ में बेटा? समझ में आया बेटा? अंश, धैर्य, अंश बेटा समझ में आया ये क्वेश्चन? देखिए इस क्वेश्चन के अंदर दो पार्ट के अंदर अलग अलग जर्नी हमने कैलकुलेट करी, x/2 डिस्टेंस और x/2 डिस्टेंस, और उसके लिए अलग अलग टाइम कैलकुलेट किया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,